अगर आप मुझसे पूछें, मैं आज जो आपको दिख रहा हूँ कैसे बना, मेरा तुक्का लग गया कि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक थे दोनों, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी है। मेरा तुक्का था कि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहाँ मैं स्टूडेंट था, और मेरे दोनों पेरेंट्स ने जिद कर करके मुझे मंच पे उतार दिया तीसरी क्लास में डिबेट बोलने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। मेरा मन नहीं करता था, डांट खाता था, मंच पे जाता था। लेकिन 2-4 साल होते होते मैं मंच के लिए इतना सहज हो गया। मैंने स्कूल और कॉलेज में मिलाकर लगभग 1000 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, शायद 800-900 जीती भी होंगी उनमें से। इतना अनुभव मुझे उसका मिला। क्यों मिला? मेरे दोस्तों को तो नहीं मिला, मेरे स्कूल के किसी बच्चे को नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा IQ भी ठीक हो गया, मेरी भाषा ठीक हो गई। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे सुविधाएं मिली, मेरे दोस्तों को नहीं मिली। वो छोटे शहर में रह गए, मैं दिल्ली आ गया। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल मिला, उस माहौल में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा कैसे बनता है, विद्यार्थियों से बनता है। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले। फिर उस माहौल ने मुझे सिखाया कि UPSC देना चाहिए एग्जाम। तब तो मेरा पढ़ने में शौक नहीं था। मैंने UPSC के लिए पहली बार, क्योंकि ऑप्शन लेना पड़ता है, सोशियोलॉजी लिया। उस विषय को पढ़ के मुझे लगा कि पढ़ाई की दुनिया इतनी सुंदर है। संयोग से सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आए, तो क्या ऐसा हुआ, तो मैंने विषय बदला, एंथ्रोपोलॉजी लिया कुछ महीने के लिए। फिर लगा कि हिंदी में नहीं संभल पाएगा, वो छोड़ के फिलोसफी लिया। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा, मेरी मजबूरी थी, UPSC के लिए पढ़ना था। और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया, लिटरेचर पढ़ के मजा आ गया। बाद में जनरल स्टडीज में संविधान पढ़ा। फिर UPSC में मैं टीचर बना, सिलेबस चेंज हुआ, मैंने एथिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। और ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि तुक्के से ऐसी स्थितियाँ बनती गई कि मुझे पढ़ना पड़ा। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई। और जब चीज़ें समझ में आने लग गई तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मुझे YouTube पे आना पड़ा। YouTube पे आया तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखने लगे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखने लग गए तो पहचानने लग गए, उन्होंने पहचाना तो अपने यहाँ बुला लिया। तो मेरा यहाँ होना भी तुक्का ही है। तो इस रूप में देखें तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी अचीवमेंट्स में हमारी भूमिका अंततः 0% है। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़ने से फायदा है। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। कबीरदास के स्तर पे जाके सोचना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वो ईश्वर से कह रहे हैं, तेरा तो उसको सौंपते क्या लागत है, सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है।